लक्ष्मी मेरी घर की देवी है सर। से नहीं होता है तो लक्ष्मी का केस सीबीआई को सौंप दीजिए ना सर। अगर कोई लाखों रुपए की रिश्वत दे रहा है ना तो उसे करोड़ों का फायदा होगा। पुलिस भी इस केस को कब तक ओपन करके रखेगी? अरे शेविंग चाकू वाले, आज तू मरेगा मेरे हाथों। ये तो हेवी था। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। तो भाई स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक आदमी है जो बार्बर है और बहुत साधारण किस्म का है, अपनी बेटी के साथ रहता है एक छोटे से घर में। उसकी वाइफ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में मर जाती है जब एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनके घर में क्रैश हो जाता है। बट लकीली इस हादसे में उसकी बेटी बच जाती है एक मेटल के गार्बेज बिन की वजह से। और तब से ये फादर और डॉटर इस गार्बेज बिन का नाम लक्ष्मी रख के उसे भगवान की मूर्ति की तरह सजाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन एक दिन बेटी जब स्पोर्ट्स कैंप में जाती है तो कुछ गुंडे उनके घर में घुस के ये बिन चुरा लेते हैं। अब हमारे हीरो को इस गार्बेज बिन को खोजना है उसकी बेटी के लौटने से पहले। पुलिस की मदद भी लेता है बट कोई फायदा नहीं होता है और फिर शुरू होती है कि एक्साइटिंग जर्नी जो हमारा हीरो इस डस्टबिन को खोजता है और ये पता लगाता है कि किसने और क्यों इस बिन को चुराया होगा। सुनने में ये बहुत बेसिक सा लग रहा होगा बट इट्स नॉट दैट सिंपल। फिल्म को 2 अलग अलग टाइमलाइंस में दिखाया गया जिसमें लगभग 15 साल का गैप है और 3 अलग पर्सपेक्टिव में दिखाया गया है। एक विजय सेतुपति का, एक अनुराग कश्यप का और एक स्पेशली जो ऑडियंस के लिए बिल्ड किया गया है। और यही सबसे यूनिक फैक्टर है इस फिल्म की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि आप खो जाओगे और इस 15 साल के गैप को नोटिस करने के बारे में नहीं सोचोगे। फिल्म के राइटर डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन ने नॉन लीनियर फॉर्मेट ऑफ नरेशन यूज किया है। इसमें ऐसा होता है कि फिल्म की शुरुआत एक्चुअली फिल्म का कोई मिडिल पॉइंट होता है जो हमें मूवी के दौरान आगे बताया जाता है। सिमिलरली महाराजा में भी जो फर्स्ट ट्रेजेडी वाला सीक्वेंस है जिसमें एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनके घर में क्रैश कर जाता है और छत कोलैप्स करने की वजह से उसकी बेटी और बीवी दोनों मर जाते हैं, ये मूवी का कोई मिडिल पॉइंट है। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि मान सकते हैं क्योंकि मेकर्स ने कहीं भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया है कि कहानी की शुरुआत कहाँ एग्जैक्टली होती है। और महाराजा देखने के वक्त भी मुझे कुछ ओल्ड इंग्लिश मूवीज याद आ रहे थे जैसे मोमेंटो, बेबल, पल्प फिक्शन, जो बहुत ही अमेजिंग मूवीज है बाय द वे, आप देख सकते हो। बट ये सिमिलैरिटी मुझे सिर्फ और सिर्फ नरेशन स्टाइल की वजह से लग रही थी। वैसे महाराजा इनसे बहुत ही अलग है बाय द वे। वैसे मुझे हिंदी में कोई नॉन लीनियर नैरेटिव याद नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई मालूम है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई वुड लव टू वॉच दिस मूवी को। बहुत सारे क्रिटिक्स ने बहुत कुछ अच्छा कहा है बट कुछ ने बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया इसके फर्स्ट हाफ को, ये कहते हुए कि बहुत स्लो है। बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री क्योंकि फर्स्ट हाफ ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, स्टोरी का प्रीमाइस और बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीज़ों को बहुत तरीके से दिखाना होता है ताकि पूरी कहानी उससे कनेक्टेड रहे। और इन्होंने ये चीज़ बहुत खूबसूरती से किया है। विजय सेतुपति के कैरेक्टर महाराजा को बहुत ही शांत, सिंपल और कंटेंट किस्म का इंसान दिखाया है जो अपनी बेटी की सारी बात सुनता है और इनफैक्ट उसे अपने से ज़्यादा होशियार भी समझता है और इस बात से वो बहुत प्राउड भी अपने आप को फील कराता है। अपने खड़ूस बॉस को कुछ भी नहीं कहता और उसकी सारी बात चुपचाप सुनता है। और तो और पुलिस स्टेशन में जब वो कंप्लेन करने जाता है तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है बट फिर भी वो बहुत शांत रहता है। पर उसे देख के ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ तो बहुत भयानक छुपा है जो बहुत तेज फटेगा। और इसका झलक हमें मूवी में 14th मिनट में दिखाता है एक स्कूल वाले सीक्वेंस में जहाँ उसकी बेटी को गलत चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है जो उसने नहीं किया था। मतलब उसके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया कि वो खुद के लिए कुछ भी सहन कर सकता है लेकिन जब बात आती है उसकी बेटी और उसके डस्टबिन लक्ष्मी पे तब फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल में वो मारपीट करने लग जाए, वो बहुत जिद पे अड़ जाता है और वो बहुत ही, आई डोंट नो, इट्स वियर्ड बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनोसेंट। हाँ, बाद में जरूर भाई साहब बहुत कुछ तोड़फोड़ और काटवाट मचा देते हैं जो कमजोर दिलों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद में करेंगे। मूवी में टाइम टू टाइम ह्यूमर एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया है जो हमें लाइट फील कराता है और अधिकतर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है लेकिन यहाँ पे उन्हें भी एक अच्छा आर्क दिया है। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर, उसके कैरेक्टर को ग्रेजुअली चेंज होते हुए दिखाते हैं। फिल्म के लगभग 45 मिनट्स के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या फिर कहानी के विलेन स्लैश एंटागनिस्ट की एंट्री होती है अनुराग कश्यप AKA सेल्वम। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि बहुत ही ज्यादा लेट इस कैरेक्टर को एंट्री किया है बट आई पर्सनली रियली लाइक्ड इट। और क्या साइकोटिक एंट्री लेता है ये इंसान। तो मुझे अनुराग कश्यप की इंट्रो देने की जरूरत नहीं है लेकिन सेल्वम के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ कि वो एक डकैत है बेसिकली जो लोगों के घर को लूटता है और उन्हें बेरहमी से मार भी देता है। उसकी कोई वैल्यूज नहीं है एक्सेप्ट कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट वो अपने आप को भी यही कहता है कि वो ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को कभी भी किसी चीज की कमी हो। एक अलग टाइप का ऑब्सेशन दिखाया कि वो अपनी 2 साल की बेटी को एक ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी सेलेक्ट करने को कहता है।
दैट्स क्वाइट नॉट नॉर्मल। सेल्वम और महाराजा का इंटरेक्शन सलून में होता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात सुन ली है जो वो फ़ोन में कर रहा था अपने पार्टनर के साथ। इनफैक्ट ऑडियंस को भी लगता है कि महाराजा ने एक्चुअली ये सारी बातें सुन ली है, बट ऐसा नहीं होता है। सलून से निकलते वक्त सेल्वम से उसकी बेटी के लिए खरीदा हुआ ज्वेलरी भी वहीं छूट जाता है और जब महाराजा उसे लौटाने सेल्वम के घर आता है तो कोइंसिडेंटली वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को लेके आया, बट इन रियलिटी महाराजा को सेल्वम के फोन कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। अगर उसे मालूम होता तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ चेन लेके जाता क्यों। इस मिसकंसेप्शन में सेल्वम जब जेल से छूट के आता है तो वो महाराजा से बदला लेने का फैसला करता है। एक रात सेल्वम अपने पुराने पार्टनर नल्ला स्वामी के साथ महाराजा के घर जाता है उसे मारने के लिए, बट महाराजा के पहुंचने से पहले उसकी बेटी वहां पहुंच जाती है। रिवेंज की आग में जल रहा सेल्वम अंधा हो जाता है और वो महाराजा की बेटी के साथ ऐसा कुछ करने का फैसला कर लेता है जो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे। उसे लगता है कि महाराजा को मारने से बेटर यही उसकी सजा होगी, बट उसे ये बात मालूम नहीं होती लास्ट तक कि महाराजा की बेटी एक्चुअली सेल्वम की बेटी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्वम के जेल जाने के कुछ दिन बाद महाराजा अपनी बीवी और बच्चे के साथ सेल्वम की वाइफ के पास जाते हैं उसे वो चेन लौटाने जो सेल्वम भूल गया था उनके सलून में। और उसी दौरान वो ट्रक वाला इंसिडेंट होता है जिसमें सेल्वम की वाइफ, महाराजा की वाइफ और बेटी मर जाती और डस्टबिन की वजह से जो बच्ची वहाँ बच जाती है वो एक्चुअली सेल्वम की बेटी होती है जिसे महाराजा अडॉप्ट करता है। जिस तरह मूवी एंड होती है वो आपको लिटरली ब्रेक कर देती है, मतलब तोड़ देती है अंदर तक। मतलब दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी एक्चुअली एंड स्पेशली अनुराग कश्यप का परफॉर्मेंस वाज वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। अब मेरे पास राइट वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, बट इतना ही कहूँगा कि उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर मैं अभी तक नहीं कहा हूँ तो ये मूवी मत मिस करना। ये बस मूवी नहीं है, इट्स अ लिटरेचर टू सिनेमा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज फार बेटर इन मेकिंग मूवीज एंड स्पेशली इन ओरिजिनल कंटेंट, और इस साल तो हद ही हो गई है। मतलब बैक टू बैक घातक मूवीज इन्होंने दिया है इंडिया को, और अभी ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर बचा ही और लिस्ट बढ़ते ही जा रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिलोमिन राज, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना, उनकी एडिटिंग वाज अनदर प्लस पॉइंट टू द फिल्म। उन्होंने निथिलन के स्क्रीन प्ले को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया है अपनी एडिटिंग स्टाइल से, स्पेशली सेकेंड हाफ जहाँ पे नरेशन एंड ट्विस्ट ऑडियंस को एंड शॉट तक सीट के एज पे रखती है। बैकग्राउंड स्कोर बाय अजनीश लोकनाथ फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। एक्शन सीन्स एंड सीक्वेंसेस के साथ मिलके ये फिल्म को बहुत वायलेंट और रॉ फील देता है। सिनेमाटोग्राफी इज क्लीन, नो फैंसी एंगल्स, नो फैंसी कैमरा मूव्स, लेकिन कहानी को बहुत ही ब्यूटीफुली विजुअली कैप्चर करती है। कंक्लूजन में यही कहूंगा कि ओवरऑल महाराजा एक इंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर है जो अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग एंड पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से स्टैंड आउट करती है। अगर आप इमोशनली चार्ज एक थ्रिलिंग एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। निथिलन स्वामीनाथन एज अ डेब्यू डायरेक्टर ने ये प्रूव कर दिया है कि एक सिंपल साधारण सी कहानी को भी डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है। विजय सेतुपति ने एक बार फिर से अपनी वर्सिटैलिटी का प्रूफ दिया है। उनकी एक्टिंग फिल्म की बैकबोन है। अनुराग कश्यप एंटागनिस्ट के रोल में जबरदस्त लग रहे हैं। उन्होंने इस डार्क कैरेक्टर की बहुत ही इंटेंसली प्ले किया है और वो सूट भी कर रहा है उन पे। अपेरेंटली वो रियल में वैसे नहीं है, और या फिर है, यू डोंट नो। आई मीन मैं बस कह रहा हूँ। कुछ ड्रॉबैक्स एड्रेस करना ज़रूरी है। फर्स्ट हाफ में अननेसेसरी लगते हैं कुछ कैरेक्टर्स, जैसे वो पीडी मैडम जिन्हें अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और दूसरा अनुराग कश्यप के लिपसिंग का थोड़ा डिस्टर्बेंस लग सकता है लोगों को। रिसेंटली रिलीज हुए जियो सिनेमा में फार्मास्यूटिकल्स के डार्क सीक्रेट्स के बारे में एक सीरीज है जिसका नाम है पिल। अगर आपको उसके बारे में जानना है देन क्लिक हियर, और अगर आपको स्त्री पार्ट 2 जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसके बारे में जानना है देन क्लिक हियर। तो ये थी मेरी इन डेप्थ एनालिसिस फिल्म महाराजा की जो नेटफ्लिक्स पे है और आप देख सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो आपका क्या सोचना है और एनालिसिस है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पूरी मूवी या सीरीज नहीं देखनी तो इस चैनल में आप रेगुलरली देख सकते हो इन डेप्थ एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन्स मूवीज एंड सीरीज के। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग TSR।